छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना। छिन छिन राधा रमना, हरि गुरु दोई अपना। गहुँ इन के ही शरणा, हरि गुरु दोई अपना। गहुँ इन के ही शरणा, सुमिरन कर ले मना। छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना। छिन छिन राधा रमना। तो देखो भगवान किसी को संयोग की कृपा, किसी को वियोग की कृपा, किसी को देखने में कृपा और किसी की ओर ना देखने की कृपा, ये सब भगवान और महापुरुष किसको किसमें कल्याण है ये सोचकर उनके अनुसार आज्ञा देता है, और हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं। उसको तो ऐसा किया, हमको ऐसा कर रहे हैं, बस हो गया नाम अपराध। हम लोग संतों के पास जाते हैं, अब आपको लगता है कि संत जब तक हमसे डायरेक्ट ना पूछे हाउ आर यू, तो हमें लगता है हमारा ध्यान नहीं कर रहा संत। संत ने नहीं पूछा, आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन उसकी हृदय की आंख देख रही है। लेकिन हमारे को मन में भेद हो गया, हम तो इतना सोच कर आए थे, उन्होंने हमसे एक बार भी बात नहीं की। ये हाल है हम लोगों का, नामापराध कर बैठते हैं, शरणागति से गिर जाते हैं। तो अनुकूल ही चिंतन, सब नोट करो, अनुकूल ही चिंतन यही सर्व समर्पण है। अपने गुरु और प्रभु के अनुकूल ही चिंतन करो, फिर गड़बड़ कभी कर ही नहीं सकता वो, उससे गड़बड़ी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रतिकूल सोचना नहीं, और जब प्रतिकूल सोचना नहीं तो प्रतिकूल वर्ग नहीं होगा। अपने गुरु और भगवान के विपरीत कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना। फिर द्वारा निवेदन कर रहा हूं कि सुमिरन करना नहीं, होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। जिसे कहा गया कि कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। मन में एक बार भगवान के साथ संबंध गुरु के साथ हो गया तो मन याद कर रहा है, मन उछल रहा है, मन तस्वीर बना रहा है, मन रूप देख रहा है, मन में लीलाएं आ रही हैं, मन भागा भागा फिर रहा है। अभी तो हमारा मन कभी पियर में, कभी ससुराल में, अभी हमारा मन कहां जाता है आप सब देख लो। इसलिए मन बुद्धि की शरणागति वर्क की कोई इंपॉर्टेंस है। भगवान के यहां आप बड़े जोर से दंडवत करें, मंदिर में गुरु को चरण धोकर पिए, ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, थोड़ी बहुत दीनता आ जाएगी, लेकिन ये शरणागति नहीं है। शरणागति तो मन बुद्धि की असली है। ये जो दंड के समान शरीर गिरता है गुरु के चरणों में, दंडवत प्रणाम कहते हैं उसको, ध्यान से सुनिएगा, दंडे की तरह। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं हम चमड़े का सिर पैर में रख दें, हमारा मन बुद्धि गुरु के चरणों में जाना चाहिए। दंडवत प्रणाम का मतलब मेरा सब कुछ मेरे गुरु और प्रभु के चरणों में अर्पित है, सब कुछ। अब सब कुछ में सब कुछ आ गया,
कुछ बचा नहीं। अब कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपकी प्राइवेट हो। अब देखिएगा, अभी समझे नहीं हम लोग, अभी तो हम बचा के रखना चाहते हैं। नहीं, ये बात गुरु जी को बताने की थोड़ी है। अरे बाबा, जब सब कुछ अर्पित कर दिया तो बचा क्या? और हम लोग सोचो, सब लोग अपने अपने मन में आधा घंटे बाद कि क्या नाटक कर रहे हैं हम, हमारी बुद्धि क्या नाटक कर रही है। आधा घंटा तो बहुत दूर है, 5-5 मिनट में अभी शरणागति, अभी खत्म। थोड़ी देर में कुछ मान लेती है, थोड़ी देर में बुद्धि कुछ मान लेती है, और शरणागति का दावा भी करते हैं। ये गड़बड़ हमने अनंत जन्मों में की, वो पता नहीं। ध्यान से सुनो, आगे कब तक करेंगे, ये सब हमारे ऊपर निर्भर है। हम चाहें 1 सेकंड में शरणागत हो जाएं, और चाहें अनंत युग बीत जाए, और आगे कितना बिताएंगे हमें पता नहीं। ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? मैं तो आपको भगवान की लीलाओं में सराबोर करना चाहता हूं, लेकिन किसको? जो हरि और गुरु के शरणागत हो गया वो तो प्रेम पी पाएगा भगवान की लीलाओं का। बाकी सब हम मजा आ गया, आज बहुत अच्छी लीला सुनी थी हमने, हम 4 जनों को सुना के बस, हाँ बस खत्म। हाँ, फिर दोबारा सुन लेंगे कभी। क्यों? संबंध होता तो कभी नहीं भूलते। ध्यान से सुनो, आपके पति की कोई तारीफ की बात बताई जाए, आप भूलते हो? नहीं नहीं, कैसे भूल जाएंगे। तो भगवान की कैसे भूल जाते हैं हम? बताइए, आपको अपने बेटे की बात नहीं भूलती, और तो छोड़ो, कोई आपकी बुराई कर रहा था, आप उसे कभी नहीं भूलते। नफरत भी एक प्रकार का राग है। अब सुमरन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चर्चा और आपके साथ करना चाहूंगा। हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है, हमें पता है, हमने सुन लिया और प्रैक्टिकल देख भी लिया कि शरीर रोज मर रहा है। हमारी दादी का, हमारे दादा का, हमारे मम्मी का, हमारे पापा का, हाँ सब गए, देख भी लिया। ये भी विश्वास है एक दिन ये हमारा शरीर भी मरेगा। इसका मतलब मैंने जो मन बुद्धि इनके शरणागत किया हुआ था उससे तो कोई काम नहीं बना। नतीजा ठन ठन गोपाल। क्या मतलब? ध्यान से सुनो, जिस माता पिता की प्रॉपर्टी पे तुमने कब्जा किया वो तुम्हारे काम आएगा आगे? सोचो, असली शरणागति क्या है? अभी हम सोच नहीं पा रहे। हम शरीर के संबंध को, मैंने कहा ना, शरीर से शरीर का संबंध सत्य है, मगर आत्मा का परमात्मा से संबंध उसे नहीं समझ पा रहे। अब मूल प्रश्न हमारे सबके सामने एक खड़ा होता है, जो मैं आज आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अगर आपकी, मुझे पता चलता रहेगा कौन कितने % ध्यान से सुन रहा है, कि हम आज तक बुद्धि का समर्पण क्यों नहीं होता। डॉक्टर की बात समझ आती है, हम पूरा परहेज करते हैं, हमें सदगुरु की बात समझ क्यों नहीं आती। हम वहां पर परहेज से कैसे चूक जाते हैं? इसका कारण क्या है?
ऐसा लगता है अभी मौका है थोड़ी सी चर्चा आपके साथ इसकी इसलिए करूं कि आज तक हम पूरा शरणागत पूरी बुद्धि का समर्पण क्यों नहीं कर सके। कुछ पूछना चाह रहे हैं राजकुमार जी? तो हम चाहते ही नहीं है। देखिएगा, हम चाहते हैं गुरुजी मंत्र मार दें अपने आप हो जाए सब कुछ। आप बताइए। सब कुछ गुरु हाँ, गुरुजी आप बताइए, कोई गुरु संसार में ऐसा नहीं पैदा हुआ कि उल्लू की लकड़ी घुमाए और हमारा कल्याण हो जाए। हम यही चाहते हैं। और आज तक ऐसा ना हुआ है ना कभी होगा। देखिएगा, डॉक्टर दवा देता है तो उसका परहेज कितना ध्यान में रखते हैं। बहुत ज्यादा। और बुद्धि में पूरी बात बैठी है। घर में आए, पति ने कहा मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया घी खाने से। पत्नी कह रही है मैंने तो आज तुम्हारी रोटी चुपड़ दी है, आप क्या कहते हो दोबारा बना ले, मैं नहीं खाऊंगा। क्योंकि बुद्धि में घी जहर नजर आने लगा। लेकिन गुरु की बात बुद्धि में नहीं बैठी। अब सुनिएगा, मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करूंगा पूरा, और आपसे उम्मीद करूंगा आप भी 10 मिनट एकाग्र होकर के सुनेंगे। अनेक प्रयत्न करने पर भी बुद्धि का समर्पण क्यों नहीं होता? मन को दोष मत दो, मन की मालकिन तो बुद्धि है, डिसीजन लेने वाली तो बुद्धि है। प्रयत्न कभी विफल नहीं हो सकता, प्रयत्न नहीं करते। बुद्धि का समर्पण ना होने का कारण नोट करो, अहंकार होता है। सबसे बड़ा कारण अहंकार है। हम जितनी मात्रा में हमारे अंदर अहंकार होगा हम झुकेंगे नहीं। और जिससे अहंकार का बलिदान कर दिया, अहंकार की मृत्यु का नाम समर्पण है। नोट कर लो, आज राज की बात बता दी आपको। जिस दिन मैं गया उस दिन समर्पण हो गया। जब तक अपना कुछ भी बचा के रखोगे, अहंकार रहेगा, तब तक समर्पण नहीं हो सकता। ये अहंकार कैसे जाएगा? गुरु संग से जाएगा, गुरु की बताई साधना करने से जाएगा। इसलिए खूब गुरु का संग कीजिए, उनकी बताई साधना कीजिए, मन ना लगे तो भी कीजिए। ये कृपा करेंगे। जब अहंकार टूटेगा तो मन झुकेगा, दीनता आएगी तो बुद्धि झुकेगी। नोट कर लो, अहंकार टूटेगा तो मन झुकेगा, दीनता आएगी तो बुद्धि झुकेगी। अभी क्या है, बुद्धि को ये अहंकार है, हम जो निर्णय लेते हैं वही ठीक है। गुरुजी को क्या पता चलता है? इसलिए जब आप कोई निर्णय लेने जाते हो तो बुद्धि से पूछते हो। सोचो, देखो उदाहरण बता रहा हूं, आप कहीं भी जाते हो, आप अपनी बुद्धि से पूछते हो कि गुरुजी की ये बात तुमको कैसी लगी। अब बुद्धि को यदि बात संगत लगती है तो बुद्धि कहती है बिल्कुल ठीक, और आप कहते हो हाँ गुरुजी बिल्कुल बढ़िया। यानी जो हमारे मन को बात अच्छी लगे उसके लिए तो गुरुजी बहुत बढ़िया, और आपके मन को पसंद ना हो, नहीं गुरुजी ये मजा नहीं आया। कैसे बैठे बैठे बोलते रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, सब गड़बड़। तो आपको ये बुद्धि से पूछा और बुद्धि का असंगत लगा। आपकी बुद्धि तो माया के अधीन है। हमने अभी तक बुद्धि को ही गुरु माना है। सब नोट करो, जब तक आपकी बुद्धि गुरु है तो वो बुद्धि शरणागत होगी कैसे? क्योंकि आप गुरु के शब्दों को बुद्धि में घुमाते हो और बुद्धि में घुमा के डिसीजन निकालते हो। ये बात मान लेता हूं, इतने परसेंट मान लेता हूं, ये पूर्ण शरणागति कहां है? अभी देखो राजकुमार जी ने कितना सच बोला। हम सब ये चाहते हैं हमें कुछ ना करना पड़े, हम बिल्कुल ना माने, बस गुरु कुछ ऐसा कर दे, अरे बाबा अगर ऐसा कर सकता होता
तो भगवान कर चुके होते। सब नोट करो, इस बात का जवाब दे रहा हूं राजकुमार जी की। अगर ऐसा होता तो भगवान के हाथ में कृपा है, वो नहीं कर सकते। भगवान भी अपने नियमों से बंधे हुए हैं। हमारी बुद्धि माया के अधीन है। हमने अभी तक बुद्धि को ही गुरु माना हुआ है, क्योंकि हम बुद्धि के अनुसार चलते हैं। हमें अहंकार ही झुकने नहीं देता, समर्पण नहीं करने देता। इसी कारण हमने अब तक गुरु को गुरु नहीं माना, अपनी बुद्धि को गुरु माना है। आज बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, जो ये इतने शब्द बुलवा रहा है। जिस दिन हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, 100% परहेज करेंगे, तो देखिएगा कमाल हो गया। मैंने डॉक्टर की बात मानी, मेरे में फर्क पड़ने लगा। हमने गुरु की बात मानी होती तो फर्क पड़ने लगता। वहां नहीं मानी, वहां बुद्धि की बात मानी। हम बुद्धि के गुलाम हैं, बुद्धि को गुरु मानते हैं। बहुत सुनी, लेकिन हमारा लाभ नहीं हो रहा। घटा सदा घाटे में रहे। जिस दिन आपने अपनी बुद्धि को डांटा, अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, गुरु की बात ही मानूंगा, देखो आपका कल्याण होता है नहीं होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने मन में अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा से अपने आप से पूछ लीजिए, अगर यही बात जो मैं करने जा रहा हूं या मैं करने जा रही हूं, मेरे गुरु मुझे क्या कहेंगे? आपकी बुद्धि बताएगी। उस समय आपका डिसीजन है, आप बुद्धि की मानो या गुरु की मानो। जब मैं गुरु की बात मानूंगा तो बुद्धि झुकेगी, अहंकार टूटेगा, दीनता आएगी, और नोट करो, मंजिल मिल जाएगी। वरना बुद्धि के हिसाब से चलते जाएंगे तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी। बस इस बात को सदा याद रखना, जितना बुद्धि का समर्पण, उतनी % शरणागति, उतना % कल्याण है। मैंने बहुत प्रयत्न किया है आपके साथ। मैं ये चाहता हूं इस प्रयत्न को आप पूरी श्रद्धा के साथ हृदय के पात्र में चिंतन करें, मनन करें। और कोई मन में बात ऐसी आती है पूछने की, तो आप पूछें। एक गुरु की बात, एक मेरी बुद्धि की बात। अब आपके सामने दो गुरु हो गए, एक बुद्धि गुरु और एक मेरा, जिसे मैं गुरु मानता हूं। अब मैं किसकी बात मानूं? बुद्धि कह रही है परिवार की बात मानो, और आत्मा कह रही है गुरु की बात मानो। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो मैं बताऊंगा, उसका हल भी है। लेकिन ऐसी स्थिति आती है, लेकिन हम लोग डिसीजन ले नहीं पाते। कल इसकी चर्चा करेंगे आपके साथ। एक तरफ बुद्धि कहेगी परिवार तो ये कह रहा है, और गुरु कह रहे हैं ये, मैं क्या करूं? गुरु की बात को मानता हूं तो परिवार नाराज होता है, परिवार की बात को मानता हूं तो गुरु की बात गिर जाती है, मेरी शरणागति नहीं होती है। तो दोनों बातें कैसे रह सकती हैं, इसका भी एक हल है, इसका भी एक तरीका है। लेकिन किसको बताया जाए? जो अपना इलाज
करना चाहता हो। मैं आपको आज उस स्टेज पर ले आया हूं जहां पर हम सब कमजोर हैं। हम वही करते हैं जो हमारा परिवार और हमारी बुद्धि कहती है। हम वो कभी नहीं करते जो हमारे गुरु कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बुद्धि की बात कहाँ तक माननी चाहिए और गुरु की बात किसको माननी चाहिए। और दोनों चीज चलेंगी, परिवार भी चलेगा, संसार भी चलेगा और भगवत प्राप्ति भी होगी, गुरु की और भगवान की शरणागति भी होगी। लेकिन ये कब? जब आपके मन में ऐसी जिज्ञासा होगी। अब गुड्डी जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिए। मैं अपने सत्संग को आज यहाँ विराम दे रहा हूँ। सुनिए भैया। मत कर तू अभिमान खिलौने माटी के, मत कर तू अभिमान खिलौने माटी के। वक्त बड़ा बलवान खिलौने माटी के, वक्त बड़ा बलवान खिलौने माटी के। सुख में तो सब पास है आते, सुख में तो सब पास है आते, दुख में तो सब दूर हो जाते। तू इसकी सच्चाई जान खिलौने माटी के, इसकी सच्चाई जान खिलौने माटी के। जन्म बड़ा अनमोल है प्राणी, जन्म बड़ा अनमोल है प्राणी। तूने इसकी कदर न जानी, तूने इसकी कदर न जानी। तू खुद को ले पहचान खिलौने माटी के, वक्त बड़ा बलवान खिलौने माटी के। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। एक दिन इसे छोड़ के जाना है, एक दिन इसे छोड़ के जाना है। यहाँ बन कर रहे मेहमान खिलौने माटी के, बन कर रहे मेहमान खिलौने माटी के। वक्त बड़ा बलवान खिलौने माटी के, वक्त बड़ा बलवान खिलौने माटी के। धन दौलत तूने खूब कमाई, धन दौलत तूने खूब कमाई। अंत समय कुछ साथ न जाई, अंत समय कुछ साथ न जाई। फिर कर ले प्रभु का ध्यान खिलौने माटी के, मत कर तू अभिमान खिलौने माटी के। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों
इस माटी में खाए, रहा न नाम निशान खिलौने माटी के, रहा न नाम निशान खिलौने माटी के। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, हरि नाम ही सच्चा साया, हरि नाम ही सच्चा साया। जप ले प्रभु का नाम खिलौने माटी के, मत कर तू अभिमान खिलौने माटी के। वक्त बड़ा बलवान खिलौने माटी के, वक्त बड़ा बलवान खिलौने माटी के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।